स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमेशा कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी लगभग सभी टाइप हम करने की कोशिश करेंगे, विद इन टाइम सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप नंबर 1। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्वयं की 3 गुनी हो जाती है 4 वर्ष में, दर ज्ञात करनी है। तो कोई राशि थी P, वह 3 गुनी हो गई यानी कि 3P हो गई। तो यानी कि P से 3P होगी, तो यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया 2P। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना दिया 4 साल अपॉन 100। तो यहाँ P से P कैंसल आउट, 4 से जाएगा 25 और 25 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो R कितना आ जाएगा 50%। तो R कितने परसेंट है 50%। ये है इसका सिंपल तरीका निकालने का। ठीक है, साधारण ब्याज कितने गुना हो गया 3 गुना। तो P से जो अपना मूलधन था 3 गुना हो गया, तो P से कितना हो गया 3P। तो 3P में से P घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 2P। तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे R निकाल लेंगे। R कितनी आ गई हमारी 50%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है और ब्याज दर और समय बराबर है, तो दर और समय ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज मूल राशि का, मान लिया मूल राशि हमारी P है, तो साधारण ब्याज मूल राशि का कितना है 9/4। तो 9/4P क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज किसके इक्वल होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा की दर यानी कि रेट गुणा के समय बटे के 100। ये गुणा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा P से P कैंसिल, मूलधन से मूलधन कैंसिल। तो यहाँ देखो 4 से कितने पे होगा 25 पे कैंसिल, 25 में 225 और R और T दोनों सेम है, तो मैं इन दोनों को T मान रहा हूँ। तो T इंटू टी टी स्केल और 25 में कितना हो जाएगा 225। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15, यानी कि R इज इक्वल टू 15 और T इज इक्वल टू 15। तो रेट और टाइम कितना हो जाएगा हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹15,000 की एक राशि 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि समान राशि 3 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती तो प्राप्त राशि के बीच कितना अंतर होता। तो देखिए एक दे रखी है राशि, समान राशि है यानी 5,000 दोनों, एक बार दी 6% की दर से और एक बार दी 7% की दर से। कितने समय के लिए 3 समय के लिए। तो देखो 6% और 7% में कितना अंतर है 1% दर का अंतर है। तो कितना अंतर होगा, मूलधन कितना हमारा 5,000, 5,000 पे कितना अंतर होगा मूलधन गुणा दर 1% और कितने समय में 3 ईयर्स में अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 50 दिए 150, तो 150 रुपए का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि T वर्षों के लिए निवेश की जाती है, 6% प्रति वर्ष की दर से यह राशि 400 हो जाती है, लेकिन जब 5% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो यह राशि 350 हो जाती है। तो देखो 6% की दर से हो जाती है 400 और 5% की दर से हो जाती है 350, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है समान वर्षों की, 1% की वैल्यू कितनी है 50। तो 6% की वैल्यू कितनी होगी, तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, यानी कि 300% बढ़ी।
तो यानी कि राशि कितनी थी 100, और 100 से कितनी हो गई 400 हो गई, तभी तो 300 बड़ी 6%। तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो 100 से 400 हो गई, तो 100 का मूलधन 400 हो गया, तो कितने रुपए ब्याज मिला, 300 रुपए का ब्याज मिला। मूल ब्याज बराबर है मूलधन यानी कि 100, दर दर कितनी है हमारी 6%, मूलधन गुना दर गुना समय हमें निकालना है अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल, और 6 इसके अपॉन में आएगा, 6 पंजे 30, 50, यानी कि टी कितना आ गया हमारा 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी ने बैंक से 15,000 रुपए उधार लिए और 6 वर्षों बाद 6500 लौटा दिए। प्रारंभ से 10 वर्षों बाद उसने 13,460 लौटाकर अपना खाता चुकता किया, ब्याज की दर क्या थी। 15,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, 15,000 रुपए उधार लिए, 6 वर्षों बाद 6500 चुकाई, यानी कि 15,000 रुपए तो 6 वर्षों तक चले कंप्लीट। उसके बाद क्या हुआ, 6500 लौटा दिए, तो कितने बाकी रह गए हमारे 8500, और 10 वर्षों तक, तो कितने वर्षों तक 4 तक। तो सोल्व करते हैं, 15 छिक्के 90, तो 90,000 प्लस 400, 400, 4 पंजू 20, 2, 4 अट्ठे 32, 2 34, यानी कि 1,24,000। ठीक है, 1,24,000 रुपए हो गए। अब क्या हुआ कि 13,465 रुपए देकर चुका दिए। तो देखो 8500 रुपए तो हमें देने ही थे, 13,460 रुपए जो दिए, इसमें ब्याज कितना दिया हमने, तो 13,460 में से 8500 रुपए हमें देने थे, तो माइनस करेंगे, तो 1,24,000 है हमारे पास यहाँ इतने पैसे, और ब्याज कितना हमारे पास 13,460 में से 8500 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, जीरो में से जीरो जीरो, 6 में से जीरो भी 6, और यहाँ बताओ 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, तो 12 में से 8 गए 4, यानी कि 49,60। तो ये इतने रुपए पे हमारा इतना ब्याज था। ठीक है, अगर हमारे पास हमारे इतने रुपए थे तो हमारा ब्याज कितना था, इतना। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, 124 चौके 496, यहाँ कितना बचा, एक और डबल जीरो, यानी कि 100 रुपए पे कितना ब्याज था, 4 रुपए, और 100 रुपए पे ब्याज को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 4%। समझ गए। तो चलिए फिर से देख लीजिए, 15,000 रुपए उधार लिए, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 6 वर्षों बाद हमने 6500 रुपए लौटा दिए, तो 15,000 रुपए चले कितने महीने तक, 6 महीने तक 15,000 रुपए। ठीक है, टाइम को लेके चलेगा, आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 15,000 गुणा 6 प्लस 8500 हमारी रिमेनिंग रह गई 4 साल के लिए। ठीक है, तो कितना, 1,24,000, तो हमारी 1,24,000 रुपए, और यहाँ से हमने ब्याज निकाल लिया, ब्याज कितना हुआ 13,460, 6500 तो वो निपटा दिए थे पहले ही। उसके बाद 8500, अगर 8500 में इसमें से माइनस करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 13,460 में से 8500 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 49,60 रुपये, ये हमारा ब्याज है। तो टोटल 1,24,000 पे हमारा ब्याज हुआ 49,60 रुपए। तो 49,60 रुपए इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 रुपए पे 4 रुपए ब्याज आ रहा है, इसका मतलब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको एक बार और देख लीजिए। एक आदमी ने बैंक से 15,000 रुपए उधार लिए और 6 वर्षों के बाद 6500 रुपए लौटा दिए, यानी कि 15,000 रुपए 6 वर्षों तक चले, तो 15,000 गुणा 6 प्लस 6500 लौटा दिए, तो 8500 रुपए रह गए 4 वर्षों के लिए हमारा मूलधन, तो 8500 गुणा 4, तो कितना होगा, 1,24,000। तो हमारा टोटल मूलधन हो गया 1,24,000 रुपए। अब हमारा जो लास्ट में हमने पैसे दिए थे 13,460, जिसके अंदर हमारा 8500 मूलधन था, तो वो हमने माइनस कर लिया, तो हमारा ब्याज कितना आ गया, 4,960 रुपए। तो मूलधन है हमारा 1,24,000 रुपए, और हमारा ब्याज है 4,960 रुपए। तो हमने यहाँ काट लिया, तो 100 रुपए पे कितना ब्याज आ रहा है, 4। तो 100 रुपए पे जो ब्याज होता है उसी को हम रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति ने 15,000 की राशि 3 योजनाओं ए बी सी में क्रमशः 16%, 19% और 31% वार्षिक की दर से निवेश की। योजना सी में निवेश की गई राशि ए में निवेश की गई राशि का 50% अधिक है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल राशि 1,50,300 हो जाती है तो बी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। 90,000 से कितनी होगी? 1,50,000, तो 10,000 वहां से 60,300, यानी कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है? 60,300, सॉरी 300। तो देखो ए में कुछ राशि थी, कुछ बी में थी, कुछ सी में थी। तो ए में हमारी राशि कितने परसेंट पे थी? 16 पे। बी में थी 19 पे, सी में थी 31 पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि योजना सी में निवेश की गई राशि योजना ए में निवेश की गई राशि की 50% अधिक है योजना सी में, यानी कि यहाँ पे अगर हमने 1 निवेश किया तो यहाँ पे हमने कितना निवेश किया है? 1.5 निवेश किया। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मिनट देखो, अभी देखते हैं, बैलेंस करते हैं इनको। 16%, तो इसको मान लिया हमने 1 दी थी, प्लस 31% की दर से कितनी दी हमने? 1.5। इनका एवरेज निकालते हैं। 1.5 की कितना हो जाएगा? 2.5। तो एवरेज कितना आएगा इनका? 16। यहाँ से देखो ये अपॉन 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। तो 31 15 गुना करते, 15 का 50 साल लगे, 15 45 और 140, नीचे कितना आ जाएगा? अब जो 10 नीचे एलसीएम है वो इसके 10 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो देखो 160 इसमें प्लस करते हैं तो 565, 565 में कितने जोड़ने? 60 जोड़ने, तो कितना आ जाएगा? ये 625 अपॉन 625, तो कितने कैंसिल आउट हो गया? 25%। तो इन दोनों की जो हमारी एवरेज आई वो कितनी आई है? 25% की रेट आई है एवरेज। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल का 25% निकालते हैं। टोटल का 25% कितना हो जाएगा? तो 90,000, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। आधा कितना होगा? 45,000, 45,000 का आधा कितना? 22,500, तो 22,500 रुपये। अब देखो 22,500 रुपये, लेकिन यहाँ देखो टोटल इंटरेस्ट है इतना। अगर हम इसको तीनों में डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 दूनी 6, 0 की 0, 3 एक कम 3, यानी कि कितना है? 20,100 रुपये। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 22,500 रुपये। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी 25% है, इसकी 25% है। हमने इसकी भी 25% कैलकुलेट की है। सभी की एवरेज 3 से इसको डिवाइड किया ना, तो सबकी 25% एवरेज कैलकुलेट की है। तो हमारी देखो यहाँ पे जो कम आ रही है, कितनी कम आ रही है? 22,500 में से 20,100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,400। जो 2,400 आ रहा है वो आ रहा है इसके कारण, क्योंकि तीनों की 25% काउंट की है। तो कितना कम है ये 25 से? 6% कम है बी। बी कितना कम है? 6% कम है। तो देखो 6% कम है, और ये यहाँ पे कितना कम है इससे? ये कम है 2,400, यानी कि 6% की वैल्यू, बी की 6% की वैल्यू है 2,400। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। और बी के 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,000। तो बी में निवेश की गई राशि कितनी है हमारी? 40,000 रुपए। तो बी में निवेश की गई राशि कितनी है हमारी? 40,000 रुपए। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 90,000 की राशि 3 योजनाओं में निवेश की थी ए बी सी में। एक ए में जो की थी वो 16% की रेट से, एक में 19 की, एक में 31 की रेट से निवेश की थी। तो ये बोल रहा था कि जो सी में निवेश की है ना, वो ए में निवेश के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा, यानी 50% अधिक की है। ठीक है, और तो लास्ट में जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं 1,50,300 रुपए। तो हम टोटल इंटरेस्ट देख लेते हैं एक मिनट कितना है। तो हम 90,000 माइनस कर देते हैं 1,50,300 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 60,300 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ से हम तीनों का एवरेज भी निकाल सकते हैं पहले भी। तो यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो 20,100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए और सी का एवरेज निकालेंगे। तो इसमें राशि कितनी है? एक, तो इसमें कितनी है? 1.5। तो यहाँ पे टाइम को एक्सक्लूड करते हैं और रेट को, और इसको रेट, सॉरी, मूलधन को एक्सक्लूड करते हैं और रेट को, टाइम को, इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25%। अब हम टोटल का 25% निकालते हैं तो हमारा था 22,000, कितना था हमारा 22,500। ठीक है, अब 22,500 हम देखते हैं कि इससे कितना कम है। ये हमारा कम आता 2400। ये क्यों कम आता है, क्योंकि हमारी इसकी जो इंटरेस्ट है वो 25 नहीं है 19 है, यानी कि 6% कम है। यानी कि 6% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2400, 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400। और हमें बी की कंप्लीट वैल्यू बतानी है, तो 1% की 400 तो 100% कंप्लीट, तो बी की 100% हो जाएगी 40,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने 10,000 को दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8% की दर और 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि 2 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। दो योजनाएं हैं, ए और योजना बी। ए योजना में 8% की दर से और बी योजना में 10% की दर से क्या किया, निवेश किया है। और दोनों योजनाओं से 2 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज कितना है, 1680 2 वर्षों में है। 1680 2 वर्षों में अर्जित ब्याज है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा 840। तो इन दोनों की क्या कर लेते हैं, एवरेज रेट चेक कर लेते हैं। तो 840, तो 840 एक साल का ब्याज है दोनों से कितने रुपए पे, 10,000 गुणा में 100, तो 3 जीरो से कैंसिल, तो कितनी हो जाएगी 8.4। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं, तो ए यहाँ बी, ए में है 8 और बी में है 10, और उनका एवरेज कितना 8.4। तो एलिगेशन लगाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.6 और यहाँ आ जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, 4:1। तो 4:1 जो 1 है ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया स्टार्टिंग में जो निवेश की थी राशि ए और बी का अनुपात। तो 4 और 1 5, 5 टोटल कितनी की थी यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे कितनी है 5, तो 1,000 की एक की वैल्यू कितनी होगी 2,000। तो 2,000, तो ए ने कितनी निवेश की है, ए ने निवेश की है 4, तो एक की वैल्यू 2,000 है, तो एक ए ने कितनी निवेश की है 8,000 और बी ने एक निवेश की है यानी कि 2,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। कोई राशि एक से कितनी हो जाती है 5 गुना, यानी कि 5 हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। तो 1 से 13 कितने वर्षों में हो जाएगी, 1 से 5 गुना होने में कितना टाइम लगा है 3 साल। तो 1 से 5 हो गई तो ब्याज कितना हुआ 4 टाइम्स का, और यहाँ पे कितना ब्याज हुआ 12। तो देखो 4 ब्याज मिला 4 3 साल में, तो 12 ब्याज लेने के लिए कितने साल लगेंगे, तो लगेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 12 साल, सॉरी 9 साल। 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 9 साल। तो 9 साल में राशि कितनी हो जाएगी, 12 ब्याज मिलेगा, राशि एक से कितनी हो जाएगी 13 गुना हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टाइप नंबर 11। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7.5 साल में 11/8 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है 11/8 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 19/12 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 19/12 गुना हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं और इसको सरल बनाते हैं, फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा जो हमने ऊपर किया उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 के 24, 11 के 33। यहाँ पे देखो एलसीएम कितना हमारा 24, 33/24 हो जाएगा। 24 से कितनी होगी 33, यहाँ पे देखो 24 आएगा, तो 24 से ये कितनी हो जाएगी, यहाँ 24 2 38, 24 2 आएगा, 2 की गुणा 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो 24 से 33 यानी कि 9 इंक्रीज हुई, और यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई, ये कितनी इंक्रीज हुई 6, 8 6 14, 14 इंक्रीज हुई। तो 9 इंक्रीज होने में कितना समय लगा है 7.5 साल लगे। तो 9 इंक्रीज होने में लगा है 7.5 ईयर, एक इंक्रीज होने में लगेगा 7.5/9। हमें कितनी इंक्रीज चाहिए 14, तो 14 में कितना समय लगेगा यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगा 10 पॉइंट के नाम का, और यहाँ से हम काट लेंगे 5 से, तो कितने बजाएगा 15, और 5 से कितने बजाएगा 2 पे, 2 से कितने बजाएगा 7 पे, और 3 3 9, 3 5 15, तो 5 7 35/3, तो कितना आ जाएगा 35/3। ऊपर करते हैं 35/3, तो 3 से काटेंगे क्या आएगा, तो बताओ 3 एकम 3, ऊपर से उतारेंगे 5, 3 एकम 3, 2/3, तो इतने साल लगेंगे। हम इसको मंथ में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको 12 से करेंगे तो 3 चौके 4 दूनी 8, तो 11 साल
8 मंथ। ये क्या जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 10% तथा 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12% वार्षिक है। यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 12,771 प्राप्त होता है तो उसने कितनी राशि निवेश की। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए कितनी है? 6% दर है। तो 2 वर्षों के लिए है 6%, ठीक है। और फिर 3 वर्षों के लिए है 10%, ठीक है, प्लस 7। टोटल कितने साल है? 7। तो 3 और 2 5 हो गए, कितने बाकी रह गए? 2 साल। 2 साल के लिए कितनी लगेगी रेट? 12। 12%। तो ब्याज कितना प्राप्त होता है? तो ब्याज प्राप्त होता है हमें 12,771। अब देखो 6 दूनी 12 और 30 42 और 24 66, यानी कि 66% की वैल्यू दे रखी है हमें 12,771। हमें किस चीज की वैल्यू लगानी? कितनी राशि निवेश की, यानी कि 100% निकालना है। तो देखो 12,771 किसकी वैल्यू है? 66 की। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? चलो 11 छिक्के 66, 11 से देखते हैं। 11 एकम 11, एक यहाँ पे 11 एकम 11, 6। तो 11 छिक्के 66, 11 एकम 11। तो देखते हैं 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 यहाँ पे, तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 2 से कट जाएगा 50। अब बताओ 387 पंजे, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 1935। कितना आ गया? 387 पंजे 1935, जीरो की जीरो, तो 19,750। कितनी राशि निवेश की थी हमने? 19,750 राशि निवेश की थी। ठीक है, फिर से देख लीजिए। 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी थी? 6%। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? 1 मान के 100 मान के कर रहे हैं। तो 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा ब्याज हमारा? ये हो जाएगा हमारा रेट इनटू टाइम। ठीक है, रेट इनटू टाइम हो जाएगा। और क्योंकि अगले 3 वर्षों के लिए क्या कितनी है? 10%। तो 10 3 इंटू 10, और रिमेनिंग कितने रह गए? 2 साल। तो 2 साल के लिए कितनी है हमारी रेट? 12%। तो 12 इंटू 2, इनको ऐड करेंगे 66%। तो 66% इज इक्वल टू हमारा ब्याज कितना है? 12,771। तो 66% ब्याज है हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 12,771 के। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें पता लग जाए कि हमने कितनी राशि निवेश की थी, जो कि आंसर होगा हमारा 19,750। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। एक साहूकार 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धन उधार देने का दावा करता है, परंतु जब वह 1 वर्ष के लिए कोई राशि उधार देता है तो वह अग्रिम ब्याज लेता है। वह वास्तव में किस ब्याज पर धन उधार देता है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 दर है, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लेता है। तो अब क्या करता हूं? अग्रिम ब्याज ले लेता है। तो 1 रुपया उसने देते वक्त ही ले लिया, तो कितने पैसे दिए उसने? 9 रुपए दिए। और 9 रुपए पे वो हमसे क्या लेगा? 1 रुपए ब्याज लेगा। तो इंटू 100, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी रियल रेट हो जाएगी, वास्तविक दर हो जाएगी। तो 1/9 कितने होती है? फ्रैक्शन को अगर हम इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? तो ये आएगा 11 सही 1/9%। 100/9 क्या होता है? 11 से 1/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति ने कुछ राशि एक निश्चित अवधि के लिए निवेश की है। यदि साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो मिश्र धन 44,000 है हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% है तो मिश्र धन 22,400 हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। 15% वार्षिक है तो 44,000 है मिश्र धन, और 6% वार्षिक है तो मिश्र धन 22,400 है। तो देखिए रेट में कितना डिफरेंस है? 9% का। मिश्र धन में डिफरेंस कितना है? तो देखिए 44,000 में से 22,000 कटेंगे, 22,400 और तो 21,600। 21,000 कितना आ जाएगा? 600। तो ये 9% की वैल्यू है। 21,600 9% की वैल्यू है। तो हम कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं? 6% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितने बच जाएगा? 3 3 3 दूनी 6, तो 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7200 कितना आ जाएगा? 4400।
ये कितने की वैल्यू निकाली हमने, 6% की वैल्यू निकाली है 4400। अगर हम 22,400 में से 4400 माइनस कर देंगे, 4400 नहीं सॉरी 14,400 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 22,400 क्या माइनस करेंगे, 14,400, 0,0,0,8 तो हमारा मूलधन कितना था भाई, 8,000 रुपये। सिंपल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। 8400 रुपए की एक राशि 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय और उसी ब्याज की दर पर 9600 की राशि का ब्याज क्या होगा। देखो समय सेम है, रेट सेम है, तो जो ब्याज डिपेंड करेगा वो मूलधन पे डिपेंड करेगा। तो देखो पहले मूलधन कितना है, 8400 है, फिर मूलधन कितना हो गया हमारा 9600 रुपया। अब पहले ब्याज कितना था देखना, एक में 11,046 हो जाती है, वह 8400 है। तो 1600 10,000 में कम है 1600, और ये हो जाएगा 2640। तो ब्याज हमारा कितना है, 2640। तो देखो रेट और रेट हमारा और टाइम हमारी फिक्स है, तो अब डिपेंड करेगा वो मूलधन पे डिपेंड करेगा, इसी के रेशियो पे, इसका जो रेशियो होगा उसी का रेशियो हमारा क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो देखते हैं, ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अगर यहाँ 7 था तो यहाँ पे कितना, अगर 7 गुना है तो यहाँ पे 8 गुना, अगर यहाँ पे अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं, देखो 7 × 3 = 21, तो कितना आ गया, 7 × 3 = 21, 5, 7 × 3 = 21 और 5 यहाँ आ गया, तो 7 × 7 = 49, यहाँ 5 आ गया, तो 7 × 8 = 56। तो 7 से कट रहा है 378 टाइम्स। तो ये वाला भी कितना आएगा, 378। ये 7 टाइम, ये कितने टाइम आएगा, 8 टाइम आएगा, इसी रेशियो में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 8 64। चलिए एक बार फिर देखिए, 8400 की राशि 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय और उसी ब्याज दर पर 9600 पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब देखिए समय सेम है और दर सेम है, तो जो हमारे मूलधन का रेशियो है वो हम निकाल लेते हैं, वो है 7:8। तो इसी रेशियो में हमारा साधारण ब्याज का रेशियो होगा। तो साधारण ब्याज कितना हमारा, 11,046 में से हमने 8400 माइनस कर लिया, तो हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज 7 कितने से मल्टीप्लाई है, 738 से, तो इसका साधारण ब्याज भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 738 से। तो 8 × 738 हमारा आंसर आ जाएगा 3024। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 17,200 की राशि को 3 भागों में बांटकर 5%, 6% और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में उसे प्रत्येक भाग पर समान ब्याज प्राप्त हुआ। 9% पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 गुणा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट सेम प्राप्त हुआ, ठीक है, मूलधन हमें निकालना, रेट देखो रेट अलग अलग है, समय क्या है 2 साल, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी सेम है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/r। तो 1/r देखो कितने हैं, तो एक है 1/5 1/r, तो मूलधन का रेशियो हो जाएगा 1/5 1/6 1/9। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम 30 90 हो जाएगा एलसीएम। तो 90 एलसीएम होगा तो 15 से कितने कटेगा, 90, कितने पंजे 90, 18, 18 पंजे 90, तो 18, 16 16, 6 6 से कितने पे कटेगा, 6 दाएं 15 पे कटेगा, 9 से 10 पे कटेगा, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा मूलधन का रेशियो आ गया, राशि टोटल कितनी थी
टोटल थी 17,200, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18, 15, 33, 43, 43 की वैल्यू है 17,200, 43 दूनी 86, चौके पे जाएगा शायद, 4 चौके 16, 3 चौके 12, हाँ चौके, तो 43 चौके यानी 400, तो एक की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो 9% पे, 9% कौन सा है, तीसरे नंबर वाला, तो 9% पे कितना हो जाएगा, 10 है, तो एक की वैल्यू 400, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। तो हमने लगभग सिंपल सिंपल इंटरेस्ट के जो जो भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो पॉज करके अगर आप दोबारा देखते हैं और आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम हर टॉपिक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जैसे आज सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, आज हम सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ऐसे ही हम आगे सभी चैप्टर के क्वेश्चन लेके आएंगे। सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी चैप्टर से, तो जितने भी टाइप बन सकते हैं सबके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रिविजन कम से कम समय में हो जाए। थैंक यू।